हेलो। तो कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमरिंदर कुमार वर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को। तो देखिए, कक्षा 7 गणित के अंतर्गत हम लोग इकाई 7 कर रहे थे। इकाई 7 है ना, इकाई 7 वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 7B चल रही थी। उसके हमने क्वेश्चन जो है आपको 8 क्वेश्चन करा दिए थे। एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी देता है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सरकारी वाली किताब है, आप लोग देखेंगे। गणित है ना, गिनतारा जो आती है, सरकारी वाली किताब है। इसमें आप लोग देखेंगे, आपके पास बुक होगी तो इसको देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है। मतलब छात्रावास जहाँ बच्चे रहते हैं, यदि वहाँ 300 छात्र खाना खाते हैं तो राशन जो है जितना पर्याप्त है वो 15 दिन चलता है। और पहला कह रहा है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। मतलब 200 बाहर चले गए, 200 बाहर चले गए तो बचे कितने। 300 लड़के यदि खाना खाते हैं तो खाना 15 दिन चलता है। ठीक है, और यदि 200 छात्र बाहर चले गए तो 300 से 200 चले गए, छात्र बचे 100, तो भोजन कितने दिन चलेगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इधर लिखेंगे हम लोग छात्रों की संख्या, इधर लिखेंगे छात्रों की संख्या। अब इधर जो आपको क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा समय। समय का है में दिन में कितने दिन भोजन चलता है, वो समय कितना है। तो यदि 300 छात्र भोजन करते हैं तो खाना चलता है आपका 15 दिन भोजन चलता है। अब छात्र 100 बचे, कितने बचे, 200 छात्र चले गए मतलब बचे 300, से 200 चले गए मतलब बचे 100। 300 थे, 200 चले गए तो 100 बचेंगे। तो हमने मान लिया। आप बताइए, लड़के 300 थे तो 15 दिन खाना चलता था भोजन। अब लड़कों की संख्या कम हो गई तो भोजन कम खर्च होगा, कम खर्च होगा तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये इसका मान ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये एरो कम की तरफ है, तो ये वाला अपोजिट व्युत्क्रमण, ये घटा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये घटा है, छात्रों की संख्या घट रही है तो भोजन के समय कितने दिन चलेगा, इसकी संख्या बढ़ रही है। तो अर्थात 300 अनुपात 100 समानुपात है ना, x अनुपात 15। तो इसकी अंदर बाह्य पदों की बाह्य पद से गुणा होती है, अंतः पदों की अंतः पद से गुणा होती है। तो x बराबर हो जाएगा 300 गुणे 15 और बटे 100। तो 3 0 0 ये कट जाएगा, तो x बराबर बचेगा 15 तियाँ 45 दिन। अब आप समझ लीजिए कि छात्रों की संख्या 300 थी तो उसमें 3 से भाग हो गया तो 100 बचा है। तो चूंकि व्युत्क्रमानुपात है तो यहाँ 3 से भाग हुई है तो यहाँ 3 से गुणा होगी। तो यहाँ 3 से भाग हुआ तो 100 लड़कों की संख्या बची, यहाँ 3 से गुणा होगा तो 15 तियाँ 45 दिन भोजन चलेगा। नीचे लिख देंगे, अतः भोजन चलेगा कितने दिन, अतः भोजन 45 दिन के लिए पर्याप्त होगा या 45 दिन चलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचाने देती है। यदि उसी टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा देता। तो पहले स्पीड उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है तो उसको 5 घंटे लगते हैं पहुँचने में। अब उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल घट गई तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले उसकी चाल दी है, इधर उसका समय कितना लग रहा है। जब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल, समय आपका घंटे में है, आवर में। जब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब उसको 5 घंटे लगते थे। अब उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, मतलब चाल कम हो गई, धीमे चल रहा है, धीरे चल रहा है। जब आप धीरे चलोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, जब आप धीरे चलोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो अब इसका मान ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जब चाल घट रही है तो समय बढ़ रहा है, एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपात होता है। तो इसलिए आपका ये 40 अनुपात 25 और समानुपात x अनुपात 5 हो जाएगा। जब दोनों तीर सीधे होते हैं तो इसका अनुपात इसका बराबर समानुपात इसका लाइन से लिखते हैं। जब एक तीर ऊपर नीचे होता है तो आप देखेंगे कि इसमें x को पहले लिखते हैं 40 25 और x 5। पहले इसको नीचे से लिखेंगे, इसको ऊपर से लिखेंगे। ठीक है ना,
बॉटम की तरफ से, ये तीर का बॉटम 40 है, तीर का बॉटम x है। तो अंतः पदों का गुणनफल हमने आपको बताया था शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यदि दो अनुपात समानुपात में है तो अंतः पदों का, मध्य पदों को कह सकते हैं अंतः मतलब अंदर, मध्य मतलब बीच वाले, दोनों बातें एक ही, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 गुणे 40 गुणे 50 होगा, 5 होगा। तो x बराबर 40 गुणे 5 बटे 25 गुणे में थे तो भाग में जाएंगे, 5 25 5 25, 5 से काटेंगे, 5 और 40, तो जो है उसको 8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटा समय उसको लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कहना है कि 2 कुशल श्रमिक, देखिएगा 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब कुशल का मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट जो उस काम को अच्छे जानते हैं, तो वो 2 ही व्यक्ति जितना काम करते हैं उतना ही काम 3 जो है कुछ स्पेशल नहीं है, मतलब उसी चीज़ के, लेकिन कर लेते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो जो 2 आदमी कुशल वाले करते हैं जितना काम उतना ही 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। या लगा हुआ है 2 करते हैं, ये 2 लोग 20 दिन में कर देंगे, या अकुशल आएंगे तो 3 आएंगे तब 20 दिन में कर पाएंगे। तो बताना है कि 6 कुशल श्रमिक हो जाएं, 6 कुशल श्रमिक हों और 1 अकुशल भी साथ में लाएं, 6 कुशल और 1 अकुशल भी हो तो कितने दिनों का कार्य कर सकेंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें 2 चीज़ें दी हैं, अकुशल और कुशल। तो कुशल वाले को हम अकुशल में बदल लेते हैं। तो इसको पहले देखेंगे, 2 कुशल श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक काम करें या 3 अकुशल करें, बात बराबर है, अकुशल श्रमिक, ठीक है, बात समझिएगा। 2 कुशल श्रमिक जितना काम करते हैं, 3 अकुशल श्रमिक उसी काम को ये लोग 2 लोग 20 दिन में करते हैं, 3 लोग 20 दिन में करते हैं। तो इनकी संख्या 2, इनकी संख्या 3 दोनों की बराबर है। तो देखिएगा, अब जिसको चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं। आगे पूछ रहे अच्छे, आप देखिए 3 अकुशल बराबर 2 कुशल, तो 1 अकुशल कितना हो जाएगा, है ना। इसको इस तरफ से पलटना है तो ऐसे लिख रहे 3 अकुशल बराबर 2 कुशल श्रमिक, ठीक है। 3 अकुशल श्रमिक जो हैं वो 2 कुशल श्रमिकों के बराबर हैं। तो 1 अकुशल श्रमिक कितना हो जाए, 1 अकुशल श्रमिक जो है 3 है, तो 1 निकालना है तो 2/3 के कुशल श्रमिक हो जाएंगे, ठीक है। 1 अकुशल जो है वो 2/3 कुशल श्रमिकों के बराबर होगा। अब हमारे पास कितने हैं, आप देखिए 6 कुशल जो बाद में काम करते हैं, 6 कुशल और 1 अकुशल, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 6 कुशल हैं तो 6 ये हो गए, प्लस 1 अकुशल है, जो 1 कुशल है वो किसके बराबर है, इसको कुशल में हमें बदलना है। 1 अकुशल जो है वो 2/3 कुशल के बराबर है, तो 2/3 हो गए, 3 × 6 = 18, 18 2 20/3 कुशल श्रमिक हो गए, ठीक है। ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिखना पड़ेगा इधर श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों कुशल, ये कुशल वाले हम लोग लिख रहे हैं, कुशल श्रमिकों की संख्या, ठीक है। अब इधर समय जो है काहे में, दिन में, समय वो भी काहे में, दिन में। तो अब बताएंगे हम लोग 2 कुशल श्रमिक एक काम भी, अब आप अकुशल वालों को भूल जाइए, क्योंकि अकुशल वालों को हमने कुशल में बदल दिया, उनका काम खत्म। तो 2 कुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो अब कितने हैं, 20/3 कुशल श्रमिक हैं, तो x दिन में करेंगे। अब देखेंगे आप लोग, ये तो एरो हमेशा नीचे रहता, 2 कुशल थे, अब 20, अब /3 मतलब 3 × 6 = 18, 6 लोगों से ज़्यादा है कुछ, है ना। तो ये देखेंगे आप कि अब श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है, तो इसका समय जो है दिन कम हो जाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपात हो रहा है, तो ये ऐसे आपका लग गए। अब इनको आप हल कर दीजिए। अब देखिएगा, ये आपका 2:20 समानुपात x अनुपात 20। अब गुणा करिएगा, 20/3 गुणे x, है ना, बराबर 2 × 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20
2 × 20 बटे, ये देखिए भाग वाला दर्जा गुणे में जाएगा, 3/20 इधर आया हो जाएगा, 20 कट जाएंगे, तो x बराबर 6 दिन। कितने दिन आए? 6 दिन में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, काम आपका 6 दिन में हो जाएगा। तो इस तरह इसको आप बदलने वाला था, ये थोड़ा हटके सवाल था। ऐसे एक पिछले आ चुका है 3 कलम या 4, हाँ 2 कलमों वाला था एक सवाल, कलम ले या कलम लीजिए या 3 कलम या नोटबुक कुछ था वो, उसमें भी था 4 कलम या 1 बुक का कुछ मूल्य था, उसको बदलने वाला था। तो इस तरह एक ये सवाल था। तो इस तरह आपकी एक सवाल और बचा है, वो बहुत बड़ा भी है, उसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं करेंगे। और आप लोग चाहें तो कर सकते, बिल्कुल सेम है। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, लगाते रहिए। नमस्कार।